ईवीआई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिसे जीवन का भौतिक आधार स्तंभ कहते हैं। एक तरह से कहा जाए कि वह जीवन का एक सार है और इसके लिए अपने तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में बताऊं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीव द्रव्य जो है होता क्या है, कहाँ से आया और इसको खोजा कैसे। तो जीव द्रव्य के बारे में यदि कहा जाए तो कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी जो सजीव चीजें होती हैं, जितनी भी सजीव चीज हैं, सजीव माने जिंदा, जिंदा माने सारा भाग, जो कोशिका द्रव के आसपास की सारी चीज जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव। जीव द्रव को खोजा किसने था? जीव द्रव को खोजने का श्रेय 1835 ईस्वी में डुजार्डीन नामक वैज्ञानिक को जाता है। जब इसने खोजा तो आपको पता है कि इसके नाम के मुताबिक इसका नाम सारकोड रखा, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद एक वैज्ञानिक है जिसका नाम होता है डुजार्डीन नामक वैज्ञानिक ने 1837 ईस्वी, कहने का मतलब कि 2 साल के बाद उन्होंने इसके नाम को ओरिजिनल नाम के रूप में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के रूप में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया। जैसा पहले भी बताया कि कोशिका होता है तो कोशिका सिद्धांत होता है, तो इसके भी सिद्धांत को एक अपने तरीके से बताने वाले एक सुलजे नामक वैज्ञानिक थे। लगभग 1862 ईस्वी में उन्होंने अपने एक जीव द्रव्य पर आधार पर एक थ्योरी दी। लेकिन यदि हम पौधों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो पेड़ पौधे के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो उसमें भी जीव द्रव्य था। तो जीव द्रव्य जिंदा बने जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य जो था उसके बारे में भी प्लांट सेल में भी बताया गया था, जिसको कहते हैं ह्यूगो वॉन मोहाल। इसने 1846 ईस्वी में इसे प्लांट सेल में इसको देखा था और इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब इसमें इन सारी चीजों को लेकर, जैसा पहले भी बताया हमने, ये हैक्सले नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, माने प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो होता है जीवन का भौतिक आधार स्तंभ होता है। अब इसको हम सिद्ध भी करेंगे, इसको बताने की कोशिश भी करेंगे आप लोगों को कि वास्तव में जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार स्तंभ क्यों है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इसकी परिभाषा क्या है, ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले सेल, मैंने बताया भी आपको कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है, जो जेली युक्त पदार्थ होता है, जो लसलसा पदार्थ होता है, इस लसलसे पदार्थ को हम जो कहते हैं कि जीव द्रव्य का भाग होता है। यह जल की अपेक्षा भारी होता है। जल में अघुलनशीलता होती है, माने ये जल के साथ अघुलनशील होता है, और ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनता है। अब कार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बनिक पदार्थ माने क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है। लेकिन अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आयंस होते हैं, सब मिला करके जो होता है एक पदार्थ बनता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है, प्रोटीन के कण, जो प्रोटीन के अणु होते हैं वो उपस्थित होते हैं, ये दानेदार होते हैं और ये तंतुमय दिखाई देते हैं। इसकी गति कैसी होती है? जब एक ही रिक्तिका के चारों ओर ये घूमते हैं, रिक्तिका माने खाली स्थान, रिक्तिका माने क्या होता है? खाली स्थान होता है, और उस खाली स्थान के चारों तरफ एक माने दीवार होती है, एक आवरण होता है, और उस आवरण को यदि हम देखते हैं, उस आवरण की माने रोटेशन होता है, चारों तरफ घूमता है। तो ये कौन, माने इसका एग्जांपल क्या होता है? हाइड्रोलाइट का पौधा होता है और वेलिस्नेरिया। ये पौधे में हम इसके इस चीज को हम देख सकते हैं, रोटेशन की प्रक्रिया को हम देख सकते हैं। जब रिक्तिकाओं की संख्या ज्यादा वैक्यूल्स पाए जाएं, ज्यादा धानियां पाए जाएं, तो धानियां जो होती हैं, जो धानी किसे कहते हैं, शुद्ध हिंदी में धानी कहते हैं,
तो धानी के परमाणु की संख्या ज्यादा होती है तो वो क्या होता है कि वो घूमते हैं चारों तरफ घूमते हैं, तो घूमते हैं और एक तरफ बहता हुआ दिखाई देता है, जिसे परिसंचरण का रूप हम कह सकते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। उसका भी एग्जाम्पल ट्रेपेस्केंसिया में जो होता है इस चीज को हम देख सकते हैं। इसमें मूवमेंट अलग होती है। इसमें क्या होता है, जैसे एक पश्म होता है, धागे की समान संरचना होती है, उस धागे की समान संरचना को हम सीलिया की तरह से हम देखते हैं, तो सीलिया भी एक गति होती है, सीलिया माने पश्म, और उसके सहारे से गति होती है, तो इसकी गति को हम क्लेमाइडोमोनास में देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल होता है। उसी तरह इसका जो इसकी गति का दूसरा रूप अमीबी गति होता है, जिसे हम स्पाइरोगाइरा क्या है, एक प्रकार का शैवाल होता है, माने शैवाल में भी अमीबी गति को देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जीवद्रव्य जो होता है, जीवद्रव्य में पहले बार मैंने बताया कि जीवद्रव्य क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक का मिश्रण होता है। ये कार्बनिक और अकार्बनिक का मिश्रण होता है। इसके साथ क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती है, इसमें न्यूट्रिशन होती है, इसमें उपापचय जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, इसमें श्वसन और उत्सर्जन होता है। यदि उत्तेजनशीलता देखा जाए, जीवद्रव्य में जो होते हैं उसके जैविक लक्षण होते हैं। ये कोलाइडिक सॉल्यूशन के रूप में रहता है। इसकी दो अवस्थाएं होती है, सॉल और जेल, दो अवस्थाएं होती हैं। दो अवस्थाओं के रूप में ये होता है। जीवन जो जीवद्रव्य होता है निलंबन व पायस के रूप मिश्रित रूप में होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब क्या होता है कि इसके रासायनिक संगठन की बात तो बाद में करते हैं। एक सबसे अच्छी चीज बताते हैं, जैसे हम बर्तन लेते हैं, तो बर्तन क्या होता है, बर्तन हम ले रहे हैं, तो बर्तन को कैसे होता है कि किसी चीज बर्तन में ले लेंगे, किसी चीज में रख लेंगे, तो ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो क्या होगा, आवाज करेगी। उसी तरह कहा जाए कि जीवद्रव्य जो होता है वो एक तरह से अंदर का पदार्थ होता है। अंदर का पदार्थ होता है तो उस पर प्रोटेक्शन यदि नहीं रहेगा तो माने हिलेगा, तो हर एक चीज के आगे एक एक प्रकार का कवरिंग लेयर होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जीवद्रव्य जो होता है, जीवद्रव्य जो एक तरह से कहा जाए कि जीवद्रव्य के ऊपर क्या होता है, जीवद्रव्य नीचे होता है और जीवद्रव्य के ऊपर एक प्रकार का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है जो उसको कवर अप करता है। आप कहते हैं कि जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन, सब कुछ न कुछ होता होगा ना भाई, तो क्या होता है, जीवन का सबसे मूल अंश होता है पानी, होता है जल ही जीवन, कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। ठीक इसी प्रकार जीवद्रव्य को कहें तो जीवद्रव्य है या कोई द्रव्य XYZ, जब पानी नहीं तो कुछ नहीं। तो उसी तरह जीवद्रव्य है तो जीवद्रव्य में भी क्या होता है, इसमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, आरएनए और डीएनए की मात्रा भी होती है। आरएनए और डीएनए, आरएनए माने राइबोन्यूक्लिक अम्ल और डीएनए माने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, इसकी मात्रा भी रहती है। जानते हैं इसमें क्या होता है, विटामिन भी पाए जाते हैं, एंजाइम भी पाए जाते हैं, लेटेक्स भी पाए जाते हैं, अन्य पदार्थ भी मिले रहते हैं। तो ये सब क्या है, एक जीवंत रूप है। एक तरह से कहा जाए कि ये एक जैविक लक्षण होता है। तो जैविक लक्षण जिसका सीधा प्रभाव कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म यदि जैविक लक्षण है माने जीवित कैरेक्टर है, इसलिए उसे जीवन का सार या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसने बताया, हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया, जो बिल्कुल सही बताया। यदि हम इसके दूसरे रूप को देखते हैं तो जीवद्रव्य के दो भाग होते हैं। क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है। अब कोशिका द्रव्य जो होता है जिसके बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यदि उसको दो भाग में डिवाइड कर दें तो प्लाज्मा लेमा, टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट के बीच का भाग पड़ेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन के दाग रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम पूरी रचनाओं से, पूरे स्ट्रक्चर से, पूरी अंदर केमिकल कंपोजिशन से ये पाते हैं कि जीवद्रव्य जो होता है जीवन का भौतिक आधार स्तंभ होता है।